गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं कल वाला ही वीडियो लेकर आई हूँ, उससे रिलेटेड ही आज मैं बात बताऊंगी। कुछ बातें जो मेन रह गई थी वो मैं बताने जा रही हूँ। और एक बात और कि एक सब्सक्राइबर के उत्तर, सब्सक्राइबर के प्रश्न के अनुसार आज मैं वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि उन्होंने कुछ प्रश्न किए थे तो उसका उत्तर मैं आज दे रही हूँ। आप भी ध्यान से देखें कि ये चीज़ भी दिमाग में आनी चाहिए। ये इतनी डिटेल में जो बताई जाती है, ये शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, अनुस्वार कैसे, अनुस्वार की साउंड कैसे आती है, ये सारी बातें संस्कृत की ग्रामर में बहुत डिटेल में बताई जाती हैं, लेकिन हिंदी में इतनी डिटेल में नहीं बताई जाती। लेकिन इसी डिटेल से संबंधित ही प्रश्न पूछा गया है कि ये जो अनुस्वार है इसकी साउंड अलग अलग क्यों आती है। इसी बात का उत्तर देने में आई हूँ। तो अनुस्वार का जो ये बिंदु है, जिसको हम बिंदु बोलते हैं, बिंदु को अनुस्वार कहा जाता है, ये तो समझ में आ गया। इसकी साउंड यहाँ जैसे स्पर्श व्यंजन है, स्पर्श व्यंजन में बताया गया है कि उसके पांचवें वर्ण के अनुसार ही इसका जो अनुस्वार है वो लगता है। यहाँ तक भी ठीक है। यहाँ पे जो कंठ, चंद्र, हंस, इसमें यहाँ पर इनके अनुसार लगा है। लेकिन यहाँ पर एक प्रश्न ये पूछा है कि जैसे संयुक्त है, संवाद है, संहार है, संसार है, यहाँ पर इनकी जो साउंड है वो अलग अलग क्यों आ रही है, जबकि सबको जो विच्छेद करने में सब में सम आ रहा है, यहाँ पे भी सम आ रहा है, सम आ रहा है, लेकिन इनको जब जोड़कर बोलते हैं तब इनकी आवाज जो है वो अलग अलग क्यों सुनाई देती है। ये कारण, इसका कारण क्या है, आज मैं उसी के बारे में आज डिटेल में चर्चा करूंगी कि इसका कारण क्या है। संसार को संसार है, लेकिन इसको हम संसार क्यों बोलते हैं। संहार है तो संहार क्यों बोलते हैं। संवाद है तो संवाद क्यों बोलते हैं। संयुक्त है तो संयुक्त क्यों बोलते हैं। और साथ में कुछ और बातें भी है और शब्द भी है, वो उस पर भी मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी कि इनके अनुसार उन शब्दों को भी दिखाना चाहूंगी कि इनके अनुसार इन शब्दों में भी इस तरह से परिवर्तन आया है, वो क्यों आया है। तो सबसे पहले तो हम ये देख लें कि ये जो उच्चारण स्थान है, सभी का जो 25 स्पर्श व्यंजन है, उनके उच्चारण स्थान के अनुसार ही उनका वर्गीकरण किया गया है। ये तो बात क्लियर है। उच्चारण स्थान का मेन महत्व होता है, मुख्य रीजन है इसका उच्चारण स्थान। हर एक व्यंजन का या हर एक अक्षर का उच्चारण स्थान जो होता है उसके अनुरूप ही आवाज बदलती है, उसके अनुरूप ही हम मुख से साउंड निकालते हैं। बिल्कुल वही प्रोसेस यहाँ पर है, क्योंकि संयुक्त का विच्छेद करें तो जो ये अनुस्वार है इसको अगर हम विच्छेद करते हैं तो सम ही बनता है हर जगह, सम युक्त, समवाद, समहार। लेकिन इसको बोलते समय इसकी आवाज इसलिए बदल जाती है क्योंकि इसके अनुस्वार के बाद में जो भी वर्ण आया है उसके उच्चारण को ध्यान में रखा जाता है। उसके उच्चारण के अनुसार ही अनुस्वार की साउंड डिफरेंट हो जाती है एक दूसरे से। तो संयुक्त में य की साउंड जो है, य का उच्चारण स्थान जो है वो तालु से आ रहा है, संयुक्त। अब संयुक्त जब हम बोल रहे हैं तो य के अनुसार ही जो अनुस्वार की साउंड है वो भी उसी अनुसार, उसी साउंड के साथ ही निकलेगी। संयुक्त य के साथ मैच करते हुए अनुस्वार की साउंड निकलेगी संयुक्त, क्योंकि ये तालु से आ रहा है इसलिए अनुस्वार की साउंड भी तालु से ही होकर आएगी, संयुक्त। क्लियर हो रहा है। अब अगर देखें कि संवाद है तो व की साउंड जो है, व का उच्चारण स्थान जो है वो ओष्ठ है, तो ओष्ठ को ध्यान में रखते हुए ही अनुस्वार की साउंड संवाद है व, तो व के अनुसार सम जो अनुस्वार है वो भी सम, उसी तरह से उच्चारण आएगा, संवाद, है ना। इसी तरह से समहार है तो यहाँ पे ह की साउंड,
ह का उच्चारण स्थान जिस तरह से आ रहा है, अंदर गले से आ रहा है, साउंड हवा के सांस के साथ आ रहा है, इसी तरह से संहार। तो हा बोलते समय मुंह खुल रहा है, तो अनुस्वार की साउंड को निकालने के लिए भी मुंह खोलकर ही संहार इस तरह से साउंड आ रही है, क्योंकि इसके अनुरूप ही अनुस्वार की साउंड आए, इसके अनुरूप ही इस अनुस्वार की साउंड आए, इसके अनुरूप ही इसकी साउंड आई। इसी तरह से संसार भी देख ले, सम और सार आ रहा है, सम सार आ रहा है, लेकिन जब हम बोलते हैं तो इस तरह की साउंड आ रही है, इस तरह से साउंड आती है ये, जबकि ये इस तरह से ऐसे नहीं आनी चाहिए। क्यों नहीं आनी चाहिए? क्योंकि ये तो अनुस्वार है, अनुस्वार की साउंड तो म आ रही है, सम आ रहा है। तो लेकिन इस यहाँ पर भी वही रीजन है कि स जो है वो उसका उच्चारण स्थान दंत्य है, दांतों के पीछे से दांतों को छूते हुए सा निकलता है, इसलिए अनुस्वार भी दांतों की साउंड ही देता है। जैसे न भी दांतों के पीछे से ही बनकर आ रहा है, इसीलिए संसार न की साउंड आ रही है, जबकि है वहां पर भी यही है। लेकिन सा का उच्चारण स्थान दंत्य है, इसलिए अनुस्वार का उच्चारण स्थान भी दंत्य ही बन रहा है, इसलिए संसार मुख से साउंड आ रही है, न की साउंड आ रही, जबकि है एक्चुअल में म ही यहाँ पर भी। इसी तरह से अगर हम देखें कि सम्मान, अगर हम देखते हैं सम्मान, है ना, तो यहाँ पर भी दोनों ही ये जब बराबर के जो पांचवें अक्षर जो होते हैं ना, जैसे ये वाले पांचवें अक्षर ही अगर अगला भी आए तो वहां पर अगर अनुस्वार आता है तो अनुस्वार अलग से लिखते नहीं है, वहां पर आधा अक्षर लिखा जाता है सम्मान जैसे। इसी तरह से जैसे हम तमन्ना कहे, तमन्ना, ना भी पांचवा अक्षर है, तो उससे पहले भी अगर न की साउंड आ रही है तो वो न लिखा जाएगा, ना कि वहां पे अनुस्वार बनेगा, क्योंकि इसके अनुसार ही ये ऑटोमेटिकली अपने आप ही सम्मान ही निकल रहा है। म है तो दोनों का उच्चारण स्थान सेम है, तो इस तरह से यहाँ पे अलग से अनुस्वार नहीं लगता, लिखा जाता है वही आधा अक्षर। तो यही कारण है कि उच्चारण स्थान के अनुसार ही इनकी साउंड निकलती है। जैसे कि संस्कार ले लें, संस्कार शब्द आता है, इसको भी अगर हम तोड़े तो सम प्लस कार आता है। तो यहाँ पर भी एक नियम है कि अगर म के बाद अगर क आता है तो उसकी म तो अनुस्वार बन गया, म का तो अनुस्वार बन गया, लेकिन यहाँ पे स उसकी साउंड को बनाने के लिए, मिलाने के लिए, क्योंकि क जो है क तालु से आ रहा है। संस्कार, अगर हम संस्कार बोले, अगर हम संकार बोलेंगे तो वो शब्द की साउंड बदल जाती है, इसलिए यहाँ पे सा लगाया गया है। जब का आता है तब अनुस्वार के बाद अगर का आता है तो का से पहले स लग जाता है, ये एक नियम है। आप नियम अगर डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको ये बात भी क्लियर हो जाएगी कि संकार है तो संस्कार क्यों बना, ये भी उच्चारण के अनुसार ही ये बना है। तो ये चीजें हर एक शब्द का अलग अलग नियम है, क्योंकि हर एक अक्षर का उच्चारण स्थान भी अलग है, तो उच्चारण स्थान के अनुरूप ही इसकी साउंड बनती है। तो ये बात आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी, और अगर अभी भी समझ नहीं आई तो आप बताएं मुझे, मैं और डिटेल में बताने की पूरी कोशिश करूंगी, क्योंकि संस्कृत में बहुत डिटेल में जाया जाता है, बहुत डिटेल में हर एक अक्षर के कण कण को परखा जाता है, देखा जाता है कि ये अक्षर क्यों बना। तो ये सारी बातें हिंदी में इतनी बारीकी से नहीं, मतलब सिलेबस में ही इतनी बारीकी से नहीं है, सिर्फ इतना है कि ये क्यों बना, तो ये मैंने आपको बता दिया है। आप मुझे बताएं कि आपको कितना समझ आया। अब मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात, आपके अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करके अगले वीडियो की तरफ बढ़ते हैं और आपसे विदा लेते हैं।